हेलो माय ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनिफाई। तो आपको पता होगा कल हमने वीकली करंट अफेयर्स को स्टार्ट करा था, राइट। जिसमें हमने क्या करा था, 27 मई से लेके 1 जून तक जितने भी हमारे करंट रहेंगे उसको हमने करना था, राइट। कल की क्लास में हम लोगों ने मैपिंग वाला जितना भी हमारा करंट था उसको देख लिया था। आज की क्लास में जो फैक्ट्स रहेंगे GS1 के रिगार्डिंग, ठीक है, प्रीलिम्स के हिसाब से हम लोग देखने वाले हैं ये। मेंस के हिसाब से नहीं करी क्योंकि मेंस में बहुत लंबा डिस्कशन होता है, वो हम और करेंगे अलग वीडियो में। तो ये कर रहे हैं हम लोग प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट्स जो कि हैं आपके GS1 के। अब GS1 में आपकी हिस्ट्री आती है, आपको जियो देखने को मिलती है, आपको आपकी सोसाइटी देखने को मिलती है, ठीक है, आपका आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो GS1 का हम पहले देखेंगे आर्ट एंड कल्चर। तो एक टॉपिक जो है वो न्यूज़ में आया है, हम्पी विरूपाक्षा टेम्पल, ठीक है। अब हुआ क्या है कि जो हम्पी विरूपाक्षा टेम्पल है ना, इसका जो एक पोर्शन है, अ पोर्शन ऑफ हम्पी विरूपाक्षा टेम्पल वो कोलैप्स कर गया है ड्यू टू दी हैवी रेन। फाइन। अब इस टेम्पल के बारे में जानते हैं। अब देखो यहाँ पे ना आप बोलोगे, जैसे मैं आपको आगे जाके समझाऊंगी कि जो ये टेम्पल है ना, ये किस आर्किटेक्चर का पार्ट है, कौन सा स्टाइल है ये। तो ये द्रविडियन स्टाइल है, ठीक है, आर्किटेक्चर का, टेम्पल आर्किटेक्ट का। एक होता है आपका नगारा स्टाइल। अब वो आपका नदर्न इंडिया में देखने को मिलता है, ये आपका सदर्न इंडिया में देखने को मिलता है। तब आपको मैं यहाँ पे दोनों स्टाइल्स नहीं समझाऊंगी बिल्कुल भी, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बता दूंगी, क्योंकि देखो ये क्लास ना बेफालतू की लंबी हो जाएगी। सो जब हम लोग अपना आर्ट एंड कल्चर करेंगे वहाँ पे आपको मैं बहुत अच्छे से इन दोनों का फ़र्क समझा दूँगी। तो अभी आपको ना फैक्ट्स पता होने चाहिए। जैसे आपको पहले तो यही चीज़ पता होनी चाहिए कि जो विरूपाक्षा टेम्पल है वो कहाँ पे है? हम्पी में है। कहाँ पे है? हम्पी में है। और वो डेडिकेटेड किनको है? वो लॉर्ड विरूपाक्षा, जो कि एक शिवा की फॉर्म है, उनको क्या है? डेडिकेटेड है, ठीक है? तो विरूपाक्षा हम्पी में है, ठीक है? देखो विरूपाक्षा, ये कोई ट्रिक सोचने दो मुझे, रुको। विरूपाक्षा, वीरू से वीर आ रहा है, ठीक है। तो हम सबके जो वीर होते हैं वो हम सबके होते हैं ना, हम सबके वीर होते हैं, मतलब भाई होते हैं। तो विरूपाक्षा, या मतलब जो हमारे जो वीर होते हैं वो हमारा पक्ष लेते हैं हमेशा, ठीक है। जो हमारे वीर होते हैं वो हमारा, ठीक है, हम पे जो है वो हमारा पक्ष लेते हैं या फिर हमारी सुनते हैं। तो जो वीर होते हैं वो हमारा पक्ष लेते हैं। तो विरूपाक्षा, ठीक है। एंड लॉर्ड शिवा को जो है ये डेडिकेट करा गया ये वाला आपका टेम्पल। और खास बात इस टेम्पल के बारे में ये है कि आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलेगी कर्नाटका के अंदर, ठीक है। तो विरूपाक्षा टेम्पल कहाँ पे है? हम्पी, जो कि कर्नाटका में है, वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा। और किनको डेडिकेटेड है ये है आपका लॉर्ड शिवा को, ठीक है। इसको कंस्ट्रक्ट कराया था लखन दंदेसा ने अंडर द प्रोदा देवराया ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर के जो आपके प्रोडा देवराया थे उनके अंडर में लखन दंदेशा ने क्या करा था, ये आपका कंस्ट्रक्ट करवाया था। क्या कंस्ट्रक्ट कराया था? विरूपाक्षा टेम्पल, जो कि हम्पी में है कर्नाटका के। अब देखो, अ, जो जब वीर हमारा पक्ष लेते हैं, ठीक है, तो वो हम पे जो है वो डंडा या फिर लकड़ी नहीं उठाते, ठीक है। लक्कन डंडेशा, तो वो हम पे लकड़ी या डंडा उठाने किसी को देते नहीं ना, वो हम पे उठाते हैं। फाइन। तो वो हमारे लिए एक देवा की तरह काम करते हैं, ठीक है। प्रौढ़ा देवा राय ऑफ विजयनगर एम्पायर। अब देखो जो हमारे वीर होते हैं, ठीक है, जो हमारे वीर होते हैं, जो हमारे भाई होते हैं, वो क्या करते हैं? वो हमारी साइड लेते हैं, हमारा पक्ष लेते हैं। जब हमारा पक्ष लेंगे, ठीक है, वो कोई लकड़ी या कोई डंडा नहीं उठाएंगे, तो वो हमारे लिए क्या हो गए? देव हो गए, ठीक है। वो हमारे लिए देव हो गए और हमारे यहाँ पे क्या हो गई? विजय हो गई, ठीक है। क्या हो गई? विजय हो गई। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तो विरूपाक्षा टेम्पल दोबारा से बोलूंगी, मेरा रिपीट करने का पर्पस यही है कि आपको याद हो जाए। मैं करवा के 2 मिनट में आगे स्किप करके भाग सकती हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो छोटी बनेगी और मेरे लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि मेरी एनर्जी नहीं लगेगी और छोटी की छोटी वीडियो पोस्ट हो जाएगी बड़े आराम से, टाइम नहीं लगेगा अपलोड होने में। बट व्हाट आई वांट कि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं अपना पूरा जो है वो इस एक्सप्लेनेशन के साथ में, इस चीज़ के साथ में पूरा जस्टिस यहाँ से करके जाऊँ, सो दैट कि आपको दोबारा दोबारा ना आपके पास इतना वक्त नहीं है कि बार बार मैगजीन्स को आप जाके उठा के देख रहे हो। नो। तो विरूपाक्षा, ठीक है, वीर हमारा पक्ष लेते हैं, हमारा पक्ष लेते हैं हम्पी, ठीक है। तो लॉर्ड शिवा जी की जो है वो उनको डेडिकेट कर रखा है, क्योंकि जो विरूपाक्षा है वो लॉर्ड शिवा के ही फॉर्म है और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।
फाइन। और दूसरा, क्योंकि जब हमारे साथ में वीर है तो लकड़ी डंडा उठाएगा नहीं कोई, या वो उठाने नहीं देंगे, एंड वो हमारे लिए देव होएंगे। फाइन, हमारी राय में, हर राय में हमारी हाँ हाँ करेंगे, हम ही भरेंगे, और हमारे लिए यही सबसे बड़ी विजय है। तो क्या चीज़ पता चली, जो विरूपाक्षा टेम्पल है वो हम्पी में है, हम्पी कर्नाटका में है, और ये लॉर्ड शिवा की फॉर्म है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। और दूसरा, इनको बनाया था, कंस्ट्रक्ट करा था लखन दंदेशा ने बड़ौदा देवा राय के अंडर में ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है जो आपको देखने को मिलेगा 7th सेंचुरी में। कहाँ देखने को मिलेगा, कौन सा टाइम पीरियड का, 7th सेंचुरी में। तो विरूपाक्ष ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना, और हम्पी ऐसे लिखते हैं, फाइन। तो ये वी है, ये एच है, हम्पी का ये बीच वाला ले लो, ठीक है, एंड वी का ऐसे ले लो। तो ये क्या बन रहा है, ये आपका कुछ 7 नहीं बन रहा, बन रहा है ना 7। 10 बार बना के देखो। क्या करो, हम्पी का एच उठा लो, ठीक है, इसका वी उठा लो। जितना चीज़ों को विजुअलाइज करोगे, इमेजिन करोगे, हाथ से लिखोगे, मसल मेमोरी को डेवलप करोगे, ट्रस्ट में उतनी ज़्यादा आपकी हेल्प होने वाली है। ये सेक्शन उठा लिया, उठा लिया, ये वाला सेक्शन उठा लो ऐसे। तो 7th, तो ये विरूपाक्षा टेम्पल किस टाइम का है, 7th सेंचुरी का है, ठीक है। अब जो ये टेम्पल के फीचर्स आपको क्या देखने को मिलेंगे, ये आपका बना हुआ है कौन से आर्किटेक्चर से, कौन सा आर्किटेक्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करा गया है, कौन से स्टाइल का इस्तेमाल करा गया है, वो है द्रविडियन। अब इनमें ना फ़र्क होता है, एक नगारा स्टाइल होता है, एक द्रविडियन स्टाइल होता है। तो जो नगारा होता है वो आपको देखने को मिलता है आपका नदर्न इंडिया में। अब उसमें क्या होता है ना, अब अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो उसमें ना कुछ ऐसे करके शिखर बना होता है एक मंदिर का, ठीक है। ये जो मंदिर होता है ये गर्भगृह होती है, गर्भगृह यहाँ पे जो मेन डाइटी होते हैं उनको रखा जाता है, ठीक है, उसको गर्भगृह बोलते हैं, सेंक्टम सेंट्रम ऐसा ही कुछ, हाँ यही है। तो गर्भगृह होती है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो मेन डाइटी है उनको रखा जाता है, और ये ऊपर उनके शिखर बनाया गया होता है। ये आपका नागेरा वाला नागेरा स्टाइल जो है वो मैं बता रही हूँ आपको, आर्किटेक्ट का, टेम्पल आर्किटेक्ट का, फाइन। और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, बीच में सीधा ऐसे करके एक मंडप होगा ऐसे करके, और यहाँ पे विमानना होगा, कोई जैसे कोई एनिमल वगैरह किसी कुछ बना होगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके होता है, जो सिंपल चीज़ है। और फिर ऐसे करके ऐसे बना होगा, और यहाँ पे होगा एक कलश, क्या होगा, कलश होगा, क्या होगा, कलश होगा, फाइन। अब ये तो है आपका नगारा का, लेकिन एक होता है आपका ये द्रविडियन आर्किटेक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें ना, और एक चीज़ याद रखना कि जो नगारा होता है ना, इसमें आपके वाटर टैंक आपको देखने को नहीं मिलते, ठीक है। और ये पूरा ओपन होता है चारों तरफ से, इसमें कोई आपको बाउंड्री ऐसे नहीं देखने को मिलेगी। जब कोई बाउंड्री देखने को नहीं मिलेगी तो आपको गेटवेज की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये खासियत है नगारा की, ठीक है। ये ऐसे करके इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग शिखर बोलते हैं। ये ऊपर कलश होता है, इतना याद रखो। और ये विमाना होता है, ये मंडप होता है इसका ऐसे ही, ठीक है। इसका जो हॉल है ये ऐसे करके, और इसके चारों तरफ आपको कोई गेटवेज, कोई वॉल्स वगैरह कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिलती, और कोई वाटर टैंक भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। और दूसरी तरफ जो आपका द्रविडियन आर्किटेक्ट होता है, इसके देखो यहाँ पे गेटवेज होंगे, और चारों तरफ से क्या आएंगे, इसकी वॉल होएंगी, इसमें आपका एक वाटर टैंक होगा। यहाँ पे जो आपकी गर्भगृह है, ठीक है, गर्भगृह है। और एक ना, चलो वो मैं कभी बाद में बताऊंगी क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। ये किसको इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, छोड़ो, अभी इतना आपको कंफ्यूज नहीं करना। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक एरिया होता है, ठीक है, यहाँ पे एक एरिया होता है, अंतरेला इसको बोलते हैं। एक ना एक छोटा सा नैरो टनल होता है, ये गर्भगृह को कनेक्ट करता है इस मंडल से, गेटवेज होते हैं, यहाँ पे वाटर टैंक पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और एक फ़र्क आपको यहाँ पे देखने को मिलता है द्रविडियन आर्किटेक्ट में, कि जो नागेरा वाले जिसको शिखर बोलते हैं ना, ये उसको विमाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये उसको विमान बोलते हैं, ठीक है, विमाना बोलते हैं। और जिसको ये कलश बोलते हैं नागेरा वाले, ये जो द्रविडियन है, ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, ये इसको शिखर बोलते हैं। समझ में आया। तो ये कुछ ना फीचर्स हैं, अभी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों में, ये मैं आपको तब समझा दूंगी। एक सेकेंड, टाइम कितना हो रहा है, 1 मिनट, यस, चेक करूँ मैं रिकॉर्ड भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 मिनट, हाँ कल भी ये गलती हो गई थी मुझसे कि ना मैं ज़्यादा इसको वो कर लेती हूँ, शायद अब विजिबल है, ठीक है। समझ में आया कि दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो ये जो है ये आपको कौन से स्टाइल से बना हुआ दिखाई देगा, द्रविडियन आर्किटेक्ट जो है वो बना हुआ दिखाई देगा, उस स्टाइल से बनेगा ये। तो मतलब यहाँ पे आपको जो विमाना है वो शिखर वाले हिस्से को बोलेंगे, ठीक है। जो नागेरा में शिखर होता था, इसको यहाँ पे विमाना बोलते हैं। और इसके ऊपर जिसको हम लोग कलश बोलते थे, इसके ऊपर हम उसको शिखर बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे आपको गेटवेज देखने को मिलेंगे, राइट। और यहाँ पे आपको वाटर टैंक भी देखने को मिलता है चार दीवारी के अंदर में। तो ये टेम्पल में आपको द्रविडियन आर्किटेक्ट देखने को मिलेगा विद 9 टायर्ड
एंट्रेंस गेट आपको देखने को मिलेंगे एंड मैथमेटिकल पैटर्न्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सर्वाइव कर गया थ्रू द चालुक्यन एंड होसाला पीरियड, उस टाइम तक ये सर्वाइव कर गया। ठीक है, डिस्पाइट द डैमेज। अब देखो मुगल जब रूल था उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या करा, डैमेज करा, बट ये फिर भी क्या कर गया, ये सर्वाइव कर गया। इट हैज सर्वाइव थ्रू द चालुक्यन एंड होसाला पीरियड्स डिस्पाइट डैमेज ड्यूरिंग द मुगल रूल। फाइन, तो ये चीज़ें आपको कुछ पता होनी चाहिए। ओके, अब देखो तो नोटेबल फेस्टिवल जो है वो यहाँ पे जो देखे जाते हैं वो है मैरिज ऑफ विरूपक्षा एंड पंपा इन दिसंबर। जो पंपा देवी हैं और जो आपके विरूपक्षा हैं, इनकी मैरिज की जाती है, तो एक फेस्टिवल जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड चैरियट फेस्टिवल जो है वो आपको फैब में देखने को मिलेगा। तो दिसंबर में क्या देखने को मिलेगा, पंपा देवी एंड विरूपक्षा की मैरिज देखने को मिलती है, ये फेस्टिवल आपको देखने को मिलता है। एंड आपका फैब में आपको एक चैरियट फेस्टिवल जो है वो देखने को मिलता है। तो विरूपक्षा अच्छे से याद हो गया होगा, यही उम्मीद करती हूँ। हाँ, तो ये देख लो, ये बना हुआ है देखो। ठीक है, ये जो है ना आपका देखो चारों तरफ दीवार हो रखी है इसके, तो ये आपका द्रविडियन जो है वो आर्किटेक्ट का जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब जो नागेरा होता है ना, उसमें क्या होता है, जो आपके मेन जो डीटी होते हैं, ठीक है, उनके उस पर तो वो बने होते हैं शिखर, लेकिन दूसरी जो श्राइन होती हैं, जो सब्सिडरी श्राइन्स होती हैं, उन पे भी शिखर बने होते हैं। ठीक है, लेकिन द्रविडियन आर्किटेक्ट में क्या होता है कि सिर्फ मेन जो डीटी होते हैं उनके ऊपर ही आपको जो है वो जो ये विमाना है, जो इसको शिखर बोलते हैं नागेरा में, वो देखने को मिलता है। और जो इसकी दूसरी श्राइन्स होती हैं, सब्सिडरी श्राइन्स होती हैं, वहाँ पे नहीं देखने को मिलता। आई होप मैं समझा पा रही हूँ। ठीक है, अब देखो आगे जाके एंशियंट रॉक पेंटिंग्स के बारे में देखेंगे। तो जो गोवा है उसकी जो मॉक्सी विलेज है, वहाँ पे हमें रॉक कार्विंग्स जो है वो देखने को मिली हैं, जो कि बिलोंग करती है नियोलिथिक पीरियड को। ठीक है, कंफर्म करा है एआई ने। एएसआई क्या है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसने ये कंफर्म करा है कि यस उन्होंने डिस्कवर कर ली है रॉक्स की कार्विंग्स। ठीक है, अब ये कार्विंग क्या होती है, एक एक्ट होता है ऑफ यूजिंग टूल्स टू शेप द समथिंग फ्रॉम अ मटीरियल बाय स्क्रैपिंग अवे पोर्शन ऑफ दैट मटेरियल। मान लो ये कोई रॉक है, ठीक है, इसका जो कुछ मटेरियल है उसको स्क्रैप, इसके जो कुछ पोर्शन को स्क्रैप अवे कर देना। ठीक है, और टूल की मदद से यहाँ पे कुछ जो है वो ऐसे करके बना देना। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, कार्विंग बोलते हैं। मतलब पत्थर पे जब कार्विंग करी जाती है तो ये क्या है, ये एक्ट ऑफ यूजिंग टूल्स है, ताकि आप शेप दे पाओ। ठीक है, टू शेप समथिंग, आप इसको शेप दे पाओ फ्रॉम अ मटीरियल बाय स्क्रैपिंग अवे पोर्शन ऑफ दैट मटीरियल, इसके पोर्शन को हटा के। ठीक है, और यहाँ पे आप कुछ भी जो है वो डिज़ाइन, कुछ यहाँ पे शेप दे पाओ। जब आप पत्थर पे ऐसा करते हो तो इसको बोलते हो रॉक कार्विंग। तो यही आपको देखने को मिली है, गोवा में डिस्कवर करी गई हैं, जो कि बिलोंग करती हैं नियोलिथिक पीरियड को। ठीक है, पैलेलिथिक है, मेसोलिथिक है एंड नियोलिथिक है, जो आपका प्री हिस्ट्री का जो है वो आपको टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। फाइन, अब इसके बारे में कुछ और जाने तो देखो जो रॉक कार्विंग्स हैं इसमें आपको डिपिक्शन देखने को मिलती हैं जेबर्स। अभी एक तरह की आपकी कैटल देखने को मिलेगी, ठीक है, बुल्स की, एंटेलॉप्स की, अलॉन्ग साइड द फुटप्रिंट्स। अब फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, देखो ये इंप्रेशंस होते हैं जो आपके जो पैरों से बनते हैं। ठीक है, और एंड क्यूप्यूल्स, क्यूप्यूल्स क्या होते हैं, अब जैसे ना मान लो ये कोई बड़ा सा रॉक है, तो इसमें ना ऐसे करके ना डिप्रेशंस कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं, डिप्रेशंस बना दिए जाते हैं। तो जो क्यूप्यूल्स, क्यूप्यूल्स क्या होते हैं, एक स्मॉल टिपिकली हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस होते हैं जो रॉक की सरफेस के अंदर आपको कार्व्ड करे हुए क्या होंगे, दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये सारे आपको कहाँ पे मिले हैं, जो ये रॉक कार्विंग है जिसमें कि डिपिक्शंस देखने को मिल रही हैं, आपको फुटप्रिंट्स भी देखने को मिलते हैं, क्यूप्यूल्स भी देखने को मिलती हैं। डिस्कवर करी गई है किस रॉक के ऊपर, मेटा बसाल्ट के ऊपर। एक मेटा बसाल्ट रॉक है जो आपकी वॉल्केनिक रॉक का ही एक टाइप है। ठीक है, अलोंग द ड्राई रिवर बेड ऑफ द जामे रिवर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ जो है वो आपकी कनेक्ट कर रही है। समझ में आया। अब कल को आ जाए कि बताओ ये मॉक्सी नाम की जगह कहाँ पे है, तो ये गोवा में है। किस चीज़ को लेके ये न्यूज़ में आई थी, किस चीज़ को लेके आपको करंट में ये देखने को मिली है, करंटली आपको देखने को मिली है। तो ये देखने को मिली है कि यहाँ पे जो नियोलिथिक है ना, उस टाइम पीरियड की एक रॉक कार्विंग जो है वो यहाँ पर डिस्कवर करी गई है। ठीक है, अब देखो, अब जो ये मैंने आपको बताया ना प्री हिस्टोरिक आर्ट जो है वो इंडिया का ये रिप्रेजेंट करती है। प्री हिस्ट्री में क्या आता है आपका, मैंने बताया अभी, पैलेलिथिक है आपका, मेसोलिथिक है, और आप नियोलिथिक है। ओके, तो ये आपका जो है वो प्री प्री हिस्टोरिक जो टाइम पीरियड है उसका आर्ट दिखाती है।
जो कि बहुत सारे पीरियड में स्पैन करते हैं। देखो पैलेलिथिक पीरियड भी देखने को मिलता है, मेसोलिथिक भी देखने को मिलता है, ठीक है, नियोलिथिक भी देखने को मिलेगा, चारकोलिथिक भी जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये टाइम पीरियड आपका प्री हिस्ट्री का। प्री हिस्ट्री क्या होती है? जिस टाइम पे कोई भी आपको जो रिटर्न एविडेंस है वो देखने को नहीं मिलता। आप जो भी वहाँ से डिटेल निकालते हो, जो भी स्टडी करते हो, आप डिपेंड करते हो सिर्फ आर्कोलॉजिकल मटेरियल्स पे, ठीक है। आपके पास कोई स्क्रिप्ट वहाँ पे नहीं होती है। तो वो पीरियड होता है आपका प्री हिस्ट्री का टाइम। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक काम करो, एंशिएंट हिस्ट्री के जाके लेक्चर्स देख लो, आप वहाँ जाके समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो अपर पैलेलिथिक पीरियड जो है, यहाँ पे अर्लीस्ट पेंटिंग जो है वो आपको देखने को मिली है। फॉर एग्जांपल लीनियर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिली है एनिमल्स की, जैसे आपका बाइसन हो गया, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया। आपको यहाँ पे इसके साथ साथ और क्या देखने को मिलेगा? स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्टिक की तरह बनी हुई है ऐसे करके, समझ में आया? स्टिक की तरह बनी हुई है, स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स आपको देखने को मिलेंगी, जो कि आपको भीमबेटका एंड ज्वालापुरम में मिली है। भीमबेटका कहाँ पे? ये एमपी में, ये आप सबको पता होगा। जस्ट गिव मी 1 minute, आई नीड टू हैव सम वाटर। थक जाती हूँ मैं सुबह से यार, फिर ना तो कोई ना, बट हम इतनी जल्दी नहीं हारने वाले हैं ना। यूपीएससी को हम हराएंगे, हम नहीं हारेंगे यूपीएससी के आगे। आई डोंट नो, मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा मुझे याद आया, मैंने चश्मा नहीं लगाया, देख लो। आदतें मेरी अभी भी सुधरी नहीं है, कोई ना। चलो, तभी मुझे आंखों से ना धुंधला दिखाई दे रहा है। ओके चलो, अब देखो क्या बोला मैंने कि जो अपर पैलेलिथिक पीरियड है उस टाइम पीरियड, मतलब आपको प्री हिस्टोरिक जो है वो आर्ट देखने को मिली है। तो प्री हिस्टोरिक आ गया, पैलेलिथिक भी आएगा, मेसोलिथिक भी आएगा, नियोलिथिक भी आएगा एंड चारकोलिथिक भी आएगा। समझ में आया? तो अपर पैलेलिथिक है। अब जो पैलेलिथिक है उसको भी डिवाइड करा गया 3 स्टेजेस में। आप मुझे बताओगे कौन सी है? एक अपर थी, एक मिडल थी, एक लोअर थी, बताया था ना मैंने। तो जो अपर पैलेलिथिक पीरियड है उस टाइम के यहाँ पे आपको क्या देखने को मिली है? अर्लीस्ट पेंटिंग, फॉर एग्जांपल आपकी लीनियर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है एनिमल्स की, आपको मैंने बता दिया। इसके साथ साथ जो स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। और ये कहाँ पे मिली है? ये मिली है जी आपकी भीमबेटका एंड ज्वालापुरम में, ठीक है। अब देखो मेसोलिथिक पीरियड आगे आगे। अब ये जो है डिपिक्ट कर रहा है कौन से सीन्स को? हंटिंग के सीन्स को, ठीक है, कि मैन कैसे हंट कर रहा था। तो इस उस सीन को जो है ये पीरियड जो है वो डिपिक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे हंटिंग होती थी। एंड कम्युनिटी डांस को यहाँ पे जो है वो डिपिक्ट करा गया है एनिमल के साथ में, और एक नेचुरलिस्टिक स्टाइल में जो क्या करा गया है, पेंट करा गया है एंड ह्यूमंस इन अ स्टाइलिस्टिक मैनर, ठीक है। और मेजर साइट्स कौन कौन से देखने को मिलेंगी आपको? पंचमारी एंड आदमगिर हिल्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। अब न्योलिथिक चारकोलिथिक पीरियड का हमें यहाँ पे क्या मिला है? तो ये दोनों पीरियड जो है वो पॉपुलर है अपनी पॉटरी के लिए और मेटल टूल्स के लिए, ठीक है। तो रॉक जो पेंटिंग्स हैं ये आपकी, ठीक है, इनमें क्या दिखाया गया है? इसमें प्रीडोमिनेंट जो है वो कलर्स हैं वाइट एंड रेड, जो कि पॉसिबल है कि वो, मतलब हो सकता है कि वो बनाए गए हों फ्रॉम ग्राइंडिंग हेमेटाइट एंड लाइमस्टोन को, ठीक है, ग्राइंड करके जो है वो बनाए गए हों। जो मैन है उनको बड़ा ही एक एडवेंचरस इंसान दिखाया गया है एंड एनिमल जो है वो बड़े यूथफुल जो है वो दिखाए जा रहे हैं, एक मेजेस्टिक दिखाए जा रहे हैं। और कौन-कौन सी साइट्स जो हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं? एक चंबल रीजन की साइट है, एक दामदाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है, ये आपको साइट देखने को मिलेगी। तो यार कुछ नहीं है इतना हवा, मतलब हमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? कि यार हमें तो समझ नहीं आ रहा ये हमने क्या पढ़ लिया, तो कुछ नहीं है, सिंपल बताना चाहिए। अभी-अभी कहाँ पे मिली है? ये ज़ामे रिवर कहाँ पे होगी? आपका होमवर्क है, मुझे बताओ ज़ामे रिवर कहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। और गोवा से क्या मिला है? एएसआई ने क्या करा है, क्या नहीं करा है? अपर पैलेलिथिक की साइट है भीमबेटका या फिर नहीं है, ये आ जाएगा। पंचमरी आदमगीर बताओ मेसोलिथिक पीरियड की साइट है या फिर नहीं है, ठीक है। चंबल रीजन और अहमदाबाद महाराष्ट्र, क्या इसमें न्योलिथिक का कुछ मिला है या फिर नहीं मिला? न्योलिथिक साइट है या फिर ये नहीं है। तो आपको पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब ये देख लो, ये बता रखे हैं मेन एरियाज जहाँ से हमें रॉक पेंटिंग्स जो है वो देखने को मिली हैं, ठीक है। ये कुछ एरिया से हमें रॉक पेंटिंग्स देखने को मिली हैं, ठीक है। ये आप सब पढ़ लेना और कुछ भी नहीं है, ये फालतू में इतना हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपको हिस्ट्री करवा रही हूँ तो मैं आपको वहाँ पे सब कुछ करवाऊंगी, बट फटाफट से मैगजीन को पूरा करते हैं ताकि आपका डर निकल जाए कि करंट जो है वो मेरा हुआ क्या नहीं हुआ। ओके, एक मिनट ना, जो अब मुझे ना पानी पीना पड़ेगा। मुझे लिटरली पता नहीं क्यों चक्कर आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। मुझे इस वीडियो को थोड़ी सी देर के लिए पॉज करना पड़ेगा, जस्ट 2 मिनट्स। ओके, बंद ना हो जाए यार, बस पॉज ही हो जाए, जस्ट सेकेंड।
आई एम सो सॉरी अगर आपको मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन लग रही है यार, मुझे एकदम चक्कर से आ गए थे, पता नहीं क्या हो गया था। आई डोंट नो क्या हुआ मेरे साथ में, मुझे अचानक से इसको रोकना पड़ा, मेरा दिमाग काम कर दिया कि मैं इसको रोक दूँ। अगर बंद कर देती मैं इसको, फिर वही प्रॉब्लम आ जानी थी इसकी, दोबारा से रिकॉर्ड करने वाली प्रॉब्लम। छोड़ो, फाइनली पता नहीं क्या हो गया था, छोड़ो, पर हम तो करके रहेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेला ब्लॉक प्रिंटिंग्स के बारे में। आपने कभी देखी है ब्लॉक्स? ये ब्लॉक्स होते हैं बड़े सुंदर सुंदर, है ना, फिर इस पे कलर, इसको लगाते हैं कलर में, डिप करते हैं, फिर इसको वहाँ पे कपड़े पे जो है वो लगा देते हैं। इन ब्लॉक्स पे ना बड़ा सुंदर 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 डिजाइन बना होता है। तो ये होती है बेला ब्लॉक पेंटिंग आपकी। तो अभी देखा गया है कि जो बेला ब्लॉक पेंटिंग है, आप सॉरी प्रिंटिंग है, मैं पेंटिंग बोल रही हूँ, कि जो प्रिंटिंग है ये, ठीक है, अभी इसका धीरे धीरे ना ये खत्म होती जा रही है, बिल्कुल ही बड़ी ही लेसर नॉन है, बड़ी ही धीरे धीरे ना लोग इसको करना कम करते जा रहे हैं, खत्म होती जा रही है ये, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंट डिक्लाइन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब ये इतनी पॉपुलर नहीं रही लोगों के बीच में। तो ये है कौन सी बेला ब्लॉक प्रिंटिंग? क्या है, मैं फिर पेंटिंग बोल रही हूँ। ब्लॉक मैंने बता दिया, ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। इन ब्लॉक्स पे ना डिजाइन बना रखे होते हैं, फिर इनको ना कलर में लगाते हैं, फिर वो ना इस डिजाइन पे वो कलर आ जाता है। फिर ये जो कपड़ा होता है, और कपड़ा भी कैसा लेते हैं, स्मूथ कपड़ा नहीं लेंगे, मतलब एकदम फ्लैट कपड़ा नहीं लेंगे, ठीक है। जो कपड़ा थोड़ा ना जिसमें कि मतलब थोड़ा रफ कपड़ा हो, से कोई कपड़ा है, ठीक है, कोई जो फैब्रिक है ये पूरा प्लेन नहीं लेंगे, कोई जो रफ सा हो ना, उस वाले पे ये जो है वो उस ब्लॉक का इस्तेमाल करके उसको प्रिंट कर देते हैं वहां पे, ठीक है। तो बेला ब्लॉक जो प्रिंटिंग है ये क्या होती जा रही है, जो कच्छ वाला एरिया है आपका गुजरात का, वहां पे ये बिल्कुल ही आपको देखने को मिलेगा, इसका डिक्लाइन जो है वो होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा कम लोगों में इसका जो है वो जो रुझाव है वो देखने को मिलेगा। तो ये प्रिंटिंग अब है क्या? अब जो बेला ब्लॉक प्रिंटिंग है ना, एक ट्रेडिशनल टेक्सटाइल आर्ट है, जिसको जाना जाता है इसके बोल्ड डिज़ाइन की वजह से, इसके स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशंस की वजह से, एंड ग्राफिक मोटिव्स की वजह से। ग्राफिक मतलब देखो, मान लो आपको डिज़ाइन, ग्राफिक मतलब डिज़ाइन, सिंपली मान लो आपको स्टार का डिज़ाइन बना रहे हो, ठीक है, क्या बना रहे हो, स्टार का डिज़ाइन बना रहे हो, या मान लो आप कोई माउंटेन का डिज़ाइन बना रहे हो, तो ये डिज़ाइंस को बोलते हैं हम ग्राफिक। तो ये मोटिव्स कब बनेंगे, जब ये बहुत बार रिपीट होंगे। अब जैसे ये है ना, ये है आपका ग्राफिक, ठीक है, जब ये रिपीट हो रहे हैं ना, तो दिस इज योर मोटिव, ठीक है। तो ये क्या है, ग्राफिक मोटिव है आपका। फाइन, देखो ये रिपीट हो रहे हैं, ये मोटिव है। ग्राफिक मतलब डिज़ाइन, तो जो डिज़ाइन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, देखो रिपीट हो रहा है ना डिज़ाइन, रिपीट हो रहा है डिज़ाइन, रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है ना, दिस इज योर ग्राफिक मोटिव, ठीक है। तो इसी के लिए जानी जाती है आपकी बेला ब्लॉक प्रिंटिंग। इसमें क्या होता है, बोल्ड डिजाइन होते हैं, स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशन है। देखो नेचर के डिजाइन देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे, देखो एनिमल्स बने हुए दिख रहे हैं, है ना, ये ट्रीज बने हुए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दिखता है, एंड ग्राफिक मोटिव्स जो है वो आपको टेक्सचर्ड फैब्रिक पे जो है वो दिखेंगे। बिल्कुल प्लेन फैब्रिक पे नहीं ये बनाएंगे, थोड़ा जो ऐसा ऐसा होगा ना, जैसे मान लो एक आपका प्लेन क्लॉथ है, एक आपका टाल है, ठीक है, जो टाल वाला जो आपका कपड़ा है ना, वैसे वाले फैब्रिक पे जो है वो इसका क्या करा जाता है, यूज करा जाता है। तो जो कच्छ है आपका गुजरात में, वो सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर है इस स्टाइल का, विद अ खत्री कम्युनिटी रिनॉन्ड फॉर दिस प्रैक्टिसिंग द क्राफ्ट। अच्छा, जो बेला ब्लॉक प्रिंटिंग है, इसको करती कौन सी जो कम्युनिटी है, वो करती है आपकी खत्री कम्युनिटी, वो ही जानी जाती है इस आर्ट की मतलब ये खत्री कम्युनिटी अपनी इस आर्ट की वजह से क्या करी जाती है, जानी जाती है, ठीक है। तो ये जो आर्ट है, जो बेला ब्लॉक प्रिंटिंग है, इसका जो मतलब इसमें जो मेन जो जाने वाले लोग हैं ना, जो रिनॉन्ड कम्युनिटी है, जो सिंपल इस आर्ट को परफॉर्म करते हैं, जो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो है आपकी खत्री कम्युनिटी, मतलब वही लोग इनको बनाते हैं, ठीक है। बट क्या है, अफसोस ये है, अनफॉर्चुनेटली इनका डिक्लाइन जो है वो होता जा रहा है। बेला ब्लॉक पेंटिंग समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, ऐसे करके याद करो, हम लोग ना बेला नहीं कुछ भी खाते, हम लोग वेले कुछ भी नहीं खाते, समझ में आया? हम लोग कुछ भी वेला नहीं खाते, हम ना सबको ब्लॉग मार के, फिर उस ब्लॉग को प्रिंट करके ना, फिर हम लोग खाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम वेला कुछ नहीं खाते, हम वेले नहीं खाते बैठ के, हम ना क्या करते हैं, सबको ब्लॉग मार के, फिर हमने ब्लॉग कर दिया, उसका प्रिंटिंग करा के ना, ऐसे करके हम क्या करते हैं, कपड़े पे हम दिखा के हम तब खाते हैं। तो याद कर लो ऐसे, पहला ब्लॉक प्रिंटिंग, जो कि खत्री खाते हैं ना, खत्री कम्युनिटीज जो है वो, इसको लिंक करके से आप जो है वो याद कर सकते हो। अब विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता, राइट। आ जाओ। तो सबसे पहले तो नाम से ही क्लियर है, विवेकानंदा जी, ठीक है। विवेकानंद आपको पता है कौन है कौन नहीं है, वो मुझे बताने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सबको पता है कौन है, ठीक है। इतनी ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है। रॉक सबको पता है क्या होती है, पत्थर, ठीक है। मेमोरियल क्या होता है, तो देखो
मेमोरियल का मतलब एक ऐसी जगह होती है ना, या एक ऐसी प्लेस या फिर ऐसा स्ट्रक्चर जो बिल्ड करा जाता है किसी के ऑनर में, ठीक है, किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए, या उसको उसको याद करने के लिए, किसी पर्सन को या किसी इवेंट को उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, उसको ऑनर देने के लिए, उसको याद करने के लिए, या फिर उसकी रिमेम्बरेंस में कोई स्ट्रक्चर या कोई प्लेस बनाई जाती है, उसको बोलते हैं मेमोरियल। क्या बोलते हैं? मेमोरियल। तो किनकी याद में ये मेमोरियल है? विवेकानंदा की याद में ये मेमोरियल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों ये न्यूज़ में आया, क्या किस संदर्भ में ये न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा कि ये पुराना है, इलेक्शन से पहले का है ये, ठीक है। तो 27 मई, ठीक है, 1 जून तक का करंट कर रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड का ये करंट हमें देखने को मिलेगा। तब तो इलेक्शन का रिजल्ट भी नहीं आया था, ठीक है, तो उससे पहले का है। तो जो पीएम मोदी हैं वो क्या करने वाले थे, वहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन करना था तमिलनाडु के विवेकानंदा रॉक मेमोरियल में, सो दैट वो मार्क कर पाएँ कि देखो अब मेरा जो है ये लोकसभा की जो कैंपेन है इसका क्या हो गया है, एंड हो गया है। टू मार्क द एंड ऑफ द लोकसभा कैंपेन। फाइन। अब देखो, अगर हम जाने, अब हमें ये कुछ जानने की जरूरत नहीं है, अब हमें जानना है विवेकानंदा रॉक मेमोरियल के बारे में, ये है क्या। तो ये लोकेट करता है आपका, देखो जैसे ये मेरा इंडिया है, ठीक है, ये कुछ यहाँ को आपका लोकेट करेगा, ठीक है, कुछ यहाँ को लोकेट करेगा। तो ये कन्याकुमारी का एक आपका बबाथुराई एक गांव है, ठीक है, उससे 500 किलोमीटर दूर जो है ये आपको देखने को मिलेगा। तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी है उसका जो बबाथुराई जो एक गांव है उसके 500 मीटर आपको आगे जाके देखने को मिलता है, ठीक है। स्मॉल आइलैंड ऑफ कन्याकुमारी है ये, और इसके चारों तरफ आपको मतलब इसको सराउंड क्या करती है, इसको सराउंड करती है आपकी लेकरेटिव सी, ठीक है। लेकरेटिव सी कहाँ पे, देखो यहाँ पे आपका अरेबियन सी मिल रहा है, यहाँ पे आपका इंडियन ओशन मिल रहा है, यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल जो है वो मिल रहा है। तो जहाँ पे ये तीनों कन्वर्ज करते हैं, ठीक है, वो कौन सी सी होती है आपकी, लेकाडाइव सी होती है आपकी, ठीक है। और यही इसको सराउंड करती है, किसको, जहाँ पे आपका देखने को मिलता है विवेकानंदा रॉक मेमोरियल। अब ये कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है कन्याकुमारी का एक गांव है बबाथुराई, उससे 500 मीटर आगे, ठीक है। तो ये कुछ इसकी आपको जगह देखने को मिलेगी। इसको 1970 में बनाया गया था थ्रू ऑनर जी स्वामी विवेकानंदा जी, ठीक है, जिन्होंने इनलाइटनमेंट अटेन करी थी इसी पत्थर पे, ठीक है। तभी इनकी याद में वो यहाँ पे बना दिया गया था। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको श्रीपदा मंडपम एंड विवेकानंदा मंडपम। अब ये मंडपम क्या होता है, तो इंडियन आर्किटेक्चर में देखो, इंडियन आर्किटेक्ट में देखोगे आप, तो मंडपम का मतलब होता है कोई हॉल या कोई पेविलियन जिसको यूज करा जाता है रिलीजियस या कल्चरल गैदरिंग के लिए, सेरेमनीज के लिए, या फिर मेडिटेशन के लिए, ठीक है। तो आपको इसमें 2 मंडपम देखने को मिलते हैं, एक श्रीपदा मंडपम है आपका, फाइन, एंड एक है आपका विवेकानंदा मंडपम। ये किस लिए है, ये आपका रिलीजियस गैदरिंग वगैरह के लिए, ठीक है। और जो ये वाला मंडपम है ये इसका नाम पड़ा है विवेकानंद जी के नाम के ऊपर। तो जो ये वाला पेविलियन है, जो ये वाला जो हॉल है आपका, ठीक है, इसको यूज करा जाता है प्रेयर्स वगैरह के लिए। किसके लिए यूज करा जाता है, प्रेयर्स वगैरह के लिए यूज करा जाता है। और यहाँ पे आपको जो विवेकानंदा रॉक मेमोरियल है, यहाँ पे आपको लाइफ साइज जो है ब्रॉन्ज का स्टेचू देखने को मिलेगा स्वामी विवेकानंद का, मतलब इनके जितना ही, इनके जैसा ही क्या देखने को मिलेगा आपको, ब्रॉन्ज का इनका स्टैचू जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसको फंड करती है आपकी सेंटर भी और स्टेट भी। देखो हम चाहे सेंट्रल लेवल पे देखें, तो स्टेट लेवल पे देखें, तो स्वामी विवेकानंद जी को दोनों ही लेवल पे क्या करा जाता है, रिस्पेक्ट करा जाता है। तो ऐसे करके याद कर लो यार कि ये दोनों ही क्या करती है, गवर्नमेंट इसको फंड करती है, किसको, विवेकानंदा रॉक मेमोरियल को। फाइन। अब विवेकानंदा के बारे में अगर हम लोग जाने, तो ये इनका टाइम पीरियड, ठीक है, इस टाइम पे ये बॉर्न हुए और इस टाइम पे ये चले गए। फाइन। इनका जो नाम था जब ये बॉर्न हुए थे, इनका असली नाम था, इनका ओरिजिनल नाम था नरेंद्रनाथ दत्ता, ठीक है, जो कि एक हिंदू मॉन्क थे और एंड सेलिब्रेटेड स्पिरिचुअल लीडर्स जो है यहाँ पे देखे जाते हैं। हम सबको पता है ये किसके शिष्य थे, मतलब इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु थे श्री रामाकृष्ण, ठीक है। डिसाइपल थे, किनके डिसाइपल थे, ये रामाकृष्ण के डिसाइपल थे, ठीक है, जो कि जाने, एंड ही वॉज नॉन फॉर टीचिंग ऑफ वेदांता, और जाने जाते हैं अपनी वेदांता की टीचिंग्स के लिए एंड फॉर योगास के लिए एंड हार्मनी ऑफ रिलीजन। ये मानते थे ना कि सारे जितने भी धर्म है, ठीक है, उनको यूनाइट करा जाए। समझ में आया। और इन्होंने कोशिश भी करी, इन्होंने जोर भी डाला कि जो इंडियन स्पिरिचुअलिटी है उसको वेस्टर्न प्रोग्रेस के साथ में क्या करा जाए, कंबाइन करा जाए। और इनका मानना था, ठीक है, इनका विश्वास था इन सेल्फ प्योरिफिकेशन थ्रू हेल्पिंग अदर, कि सेल्फ प्योरिफिकेशन कैसी होगी, जब हम दूसरों की मदद करेंगे, ठीक है। इन्होंने रिप्रेजेंट करा था हिंदुज्म को 1893 में वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन शिकागो में,
और इन्होंने एक चीज़ फाउंड करी थी जिसका नाम है रामाकृष्ण ऑर्डर इन 1897, जो कि एक मोनेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेडिकेट करी गई है आपकी स्पिरिचुअल टीचिंग्स को एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क को। फाइन, अभी आपने पढ़ लिया। इसके बाद अहिल्या बाई होलकर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये क्यों न्यूज़ में आया, किस कॉन्टेक्स्ट में हमें न्यूज़ में देखने को मिला है, तो हाल ही में क्या करा गया है, 31 मई 2024 को मार्क करा गया है इनका 300 बर्थडे एनिवर्सरी इनकी देखी गई है, ठीक है, अहिल्या बाई होलकर की, जो कि एक विजनरी मराठा क्वीन आपको देखने को मिलेंगी, एक एक्सेप्शनल एडमिनिस्ट्रेटर आपको देखने को मिलेंगी, जिनको अक्सर जो है वो ओवरलुक्ड करा गया हिस्ट्री में, बट ये एक वाइफ से ज़्यादा इन्होंने एक रोल निभाया है, ठीक है। इस तरफ एक वाइफ ही नहीं थी खांडे राव होलकर की, बट ये एक बहुत अच्छी एक्सेप्शनल आपको लीडर देखने को मिलती हैं, एडमिनिस्ट्रेटर देखने को मिलती हैं, जिन्होंने हु ब्रॉड 30 years ऑफ पीस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू हर किंगडम, ठीक है। 30 साल के लिए पीस जो था इन्होंने वहाँ पे ला दिया था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन्होंने अपने किंगडम में ला दी थी। तो ये सिर्फ वाइफ नहीं थी, ये सिर्फ खांडे राव होलकर की, ये अपने आप में एक्सेप्शनल जो है वो हमें लीडर देखने को मिलती हैं। तो जो हर 30 ईयर जो इनका शासन रहा, ठीक है, ब्रॉड पीस एंड स्टेबिलिटी मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। अब उसमें इतना पीस कैसे रहा, ठीक है, स्टेबिलिटी कैसे रही, क्योंकि इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन करा। तो क्या कंट्रीब्यूशन करा इन्होंने अलग अलग डोमेन्स में, इनकी लीडरशिप हमें बहुत देखने को मिलती है। इन्होंने डिफाई करा, ठीक है, पेट्रियार्किकल नॉर्म्स को। कैसे कैसे इन्होंने मतलब इनको चैलेंज कर दिया, जो पेट्रियार्किकल नॉर्म्स इन्होंने चैलेंज कैसे करा, जब इन्होंने अपॉइंट कर दिया तो कोजी होलकर को एज आर्मी कमांडर, ठीक है। अब इन्होंने क्या देखा कि अब मैरिट के बेस पे देखा, इनका टैलेंट देखा, ये नहीं है कि भाई फैमिली दर फैमिली जो है वो आते जा रहे हैं, नहीं, या कोई रॉयल्स को ही जो है वो एडवांटेज जो है वो दिया जा रहा है, प्रिविलेज दी जा रही है, नो। इन्होंने तुकोजी होलकर को एज अ आर्मी कमांडर जो था वो अपॉइंट करके क्या करा, चैलेंज कर दिया जो पेट्रियार्किकल नॉर्म्स थे, ठीक है, एंड लेड हर किंगडम इफेक्टिवली, और अपने किंगडम को जो था वो अच्छे से क्या करा इन्होंने, इफेक्टिवली जो था वो लेड करा। फाइन, स्पिरिचुअल एंड आर्किटेक्चुरल कंट्रीब्यूशन भी इनका देखने को मिलेगा। इन्होंने ज्योतिर्लिंगास जो थे वो रेनोवेट करवाए। अब ज्योतिर्लिंगास क्या होता है मुझे बताना, कितने होते हैं कितने नहीं होते, आपको पता है शिव जी के बारे में, तो अब शायद आपको याद आ गया होगा कि ज्योतिर्लिंगास क्या होते हैं, ठीक है, जिनकी पूजा करी जाती है, उनको वर्शिप करी जाती है अक्रॉस द इंडिया। तो इन्होंने क्या करा, उनको रेनोवेट करवाया एंड सिक्योर द टेम्पल की जो मूर्तियाँ थी उनको क्या करा, सिक्योर करा। कल्चर यूनिटी में भी इनका रोल देखने को मिलता है। इन्होंने क्या करा, सब्जेक्ट्स को यूनाइट करा अगेंस्ट द मुगल रूल, एंड इन्होंने क्या करा, फॉस्टर करा एक शेयर्ड कल्चर आइडेंटिटी को। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इनका हमें देखने को मिलेगा हाथ। इन्होंने क्या करा, प्रमोट करा इन्होंने माहेश्वरी साड़ी वीविंग को, ठीक है, एम्पावर करा विमेन को, एंड बूस्ट करा इन्होंने इकोनॉमी को, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में भी इनका हमें रोल देखने को मिलेगा। इन्होंने डेवलप करा इंदौर कंजर्व फॉरेस्ट को, एनहांस करी इन्होंने ट्रेड। इंक्लूसिव गवर्नेंस जो है वो हमें इनके शासन के तहत देखने को मिलेगी। इंक्लूसिव मतलब इन्होंने हर किसी को ऐड करा, ठीक है। क्रिएटेड अ मॉडल ऑफ राम राज्य विद सोशल हार्मनी एंड इंक्लूसिविटी, अपलिफ्ट भिल एंड गॉन्ड कास्ट, ठीक है, अपलिफ्ट करा, इनको भी ऐड करा इसमें, ठीक है। मैंने बोला ना इंक्लूसिविटी, हर किसी को ऐड करा गवर्नेंस के अंदर। अब मुझे बताना गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, सो दिस इज योर होमवर्क, राइट, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कराई थी मैगजीन, तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था। फाइन, अब देखो अलिहा बाई होलकर के बारे में जानते हैं हम लोग, ये कौन है, ठीक है, आपको मैंने फिर भी बता दिया। एक बहुत अच्छी जो है वो आपको एक्सेप्शनल लीडर देखने को मिलती है, ठीक है, एक क्वीन देखने को मिलती है ये। अब देखो ये एक प्रोमिनेंट रूलर रही हैं आपकी होलकर डायनेस्टी की, जो कि मराठा एम्पायर में आपको देखने को मिलेंगी। जो इनकी शादी है वो होती है खंडेरो होलकर से, 8 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है, और 1754 में ये उनकी विडो बन के रह जाती हैं। फाइन, तो जब उनकी डेथ हो जाती है बैटल में, जो इनके हस्बैंड है खंडीरो होलकर, इनकी डेथ हो जाती है बैटल में, तब ये क्या बन जाती हैं, 1754 में ये क्या बन जाती हैं, विडो बन जाती हैं, और ये जानी जाती हैं अपने मानव प्रेम के लिए, ठीक है, फिलंथ्रॉपी के लिए, मतलब लोगों के लिए इनका प्यार इतना ज़्यादा होता है कि दूसरों की बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं ये, ठीक है। ये फोर्ट्स बिल्ड करती हैं, रोड बनाती हैं, टेम्पल्स बनाती हैं, घाट्स बनाती हैं, वेल्स, टैंक्स, रेस्ट हाउसेस अक्रॉस द इंडिया, ठीक है। जो अहिल्या बाई होती हैं, ये वेलकम करती हैं नोटेबल फिगर्स का भी, जैसे आपके मॉर्फेंट जो आपके पोइट हो गए, ठीक है, स्कॉलर हो गए, खुशहाली राम, अपने कोर्ट में इनका वेलकम करती हैं ये, ठीक है। और जो ब्रिटिशर्स, एक आपके ब्रिटिशर हिस्टोरियन आपको देखने को मिलेंगे जॉन केई, वो इनको बोलते हैं द फिलोसफर क्वीन, ठीक है।
तो फिलोसफर क्वीन जिनको कहा जाता है, तो वो किनको कहा जाता है, अहिल्याबाई को। अहिल्याबाई होलकर को क्या कहा जाता है, फिलोसफर क्वीन के नाम से जाना जाता है। फाइन, जस्ट बिकॉज ऑफ हर इंसाइटफुल पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन की वजह से इनको क्या माना जाता है, इनको फिलोसफर क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। अब हीट इंडेक्स के बारे में देखेंगे तो क्या कॉन्टेक्स्ट है, किस वजह से न्यूज में देखने को मिला। तो जो मरकरी है दिल्ली में वो रीच कर गई है 41 डिग्री सेल्सियस रिसेंटली। अब ये मरकरी क्या है, देखो मरकरी आपका कुछ नहीं है, ये वो टेम्परेचर है जो आपने थर्मोमीटर पे क्या करा है, मापा है। समझ में आया। तो जो आपकी मरकरी, जो आपका टेम्परेचर है वो दिखाया तो जा रहा है कि 41 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन चूंकि ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि कितना ज़्यादा आपकी एयर में पानी के वेपर्स हैं, ठीक है, कितना ज़्यादा आपकी एयर में मॉइस्चर है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर्स इन द एयर। तो क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जो आपकी एयर है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, उसमें वाटर वेपर ज़्यादा है, और प्लस आपका 41 डिग्री टेम्परेचर है, तो इन दोनों की वजह से, एक तो हाई टेम्परेचर है और ऊपर से हाई ह्यूमिडिटी है, तो इन दोनों की वजह से ऐसा लग रहा है कि गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस इतनी पड़ रही है। देखो दिखाया जा रहा है कि सिर्फ 41 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन हाई ह्यूमिडिटी होने की वजह से फील आ रहा है जैसे कि 50 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर हो रखा हो। तो ये इसका यहाँ पे आपको मतलब देखने को मिलेगा। अब जो आपका IMD है, ठीक है, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसने मेजर करा है हीट इंडेक्स को। किसमें मेजर करता है, ये दोनों चीज़ों को देखता है, आपके टेम्परेचर को भी देखेगा और आपकी ह्यूमिडिटी को भी देखेगा, सो दैट ये प्रोवाइड कर पाए एक्यूरेट सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं आर फॉर द इंडेक्स टू हिट द, मतलब एक्सपेक्टेशंस ये करी गई हैं कि 48 आवर्स के अंदर जो ये इंडेक्स है, अभी देखो टेम्परेचर तो 41 डिग्री है, लेकिन जब मैंने ह्यूमिडिटी को भी उसमें मेजर करा, ठीक है, ह्यूमिडिटी को भी मैंने उसमें मापा, देखा, तब ये महसूस करवा रहा है कि 50 डिग्री जैसी गर्मी जो है वो यहाँ पे पड़ रही है। तो ये क्या कह रहा है IMD ये कह रहा है, इन दोनों फैक्टर्स को मेजर करके, इस हीट इंडेक्स को मेजर करके, हीट इंडेक्स क्या होता है जिसमें दोनों ही फैक्टर्स को मेजर करा जाता है, इसने बोला कि हो सकता है कि आने वाले 48 आवर्स में ये 50 से कितना क्रॉस कर जाए, 54 या 56 सेल्सियस तक भी ये पहुंच जाएगा। अब आपको देखना है जी हीट इंडेक्स क्या होता है। तो हीट इंडेक्स क्या होता है, तो ये लॉन्च करा था आपका IMD ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, जिसको हम लोग अपेरेंट टेम्परेचर के नाम से भी जानते हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है कितना टेम्परेचर जो है, व्हाट द टेम्परेचर फील्स लाइक टू द ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी को कितना टेम्परेचर फील हो रहा है। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी देखेगा और उसको कंबाइंड कर देगा एयर के टेम्परेचर के साथ में। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन हाई टेम्परेचर, कि एक तो हाई टेम्परेचर है आपका, कि इस ह्यूमिडिटी का, जो आपकी ह्यूमिडिटी है, इसका हाई टेम्परेचर पे क्या जो है वो इम्पैक्ट रहने वाला है, ये हमें उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। एंड ये सर्व करता है एज ए इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डिस्कम्फर्ट, ये कुछ ये कलर कोड्स देता है, ठीक है। अगर ग्रीन होगा तो मतलब लेस देन इतना है, येलो होगा तो लेस देन इतना है, इसके बीच में रहेगा, अगर ऑरेंज रहेगा तो इतना, रेड रहेगा तो इतना। उसके बाद देखते हैं वॉल्केनो जो है वो वीनस पे क्या है क्या नहीं है। एक फ्रेश लावा फ्लो जो है वो डिटेक्ट करा गया है। तो रडार की एक फुटेज आई है आपकी, जिसने रिवील करा है कि आपका जो फ्रेश लावा फ्लो होता हुआ वो देखने को मिला है कहाँ पे, वॉल्केनो में, जिससे हमें आइडिया हो सकता है कि वहाँ पे पक्का क्या है, एक्टिव वॉल्केनो है। तो जो आपके रिसर्चर्स हैं इटली इंटरनेशनल रिसर्च स्कूल ऑफ प्लैनेटरी साइंसेज के, उन्होंने कंपेयर करा है रिसेंट इमेजेस को उन इमेजेस के साथ में जो ली गई थी मैगेलियन स्पेसक्राफ्ट, जो एक मिशन था आपका 1992 में। पहले ये समझ लो क्या है, ये मैगेलियन स्पेसक्राफ्ट आपका एक मिशन था जो नासा ने लॉन्च करा था, 1989 में लॉन्च करा था, ठीक है। ये पहला स्पेसक्राफ्ट था आपका, ठीक है, क्या था, ये पहला स्पेसक्राफ्ट था टू इमेज द इंटायर सरफेस ऑफ द विनस। जिसने किसको इमेज करा था, जिसने इमेज करा था विनस की सरफेस को, इसने किस सिस्टम का यूज करा था, इसने यूज करा था सिंथेटिक अपर्चर रडार का, सो दैट ये क्या कर पाए, हाई रेजोल्यूशन जो मैप्स हैं वो क्रिएट कर पाए, रिवीलिंग साइंस ऑफ वोल्केनिज्म, टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड टर्बुलेंट सरफेस विंड्स ऑन दी वीनस। तो इस मिशन ने जो इमेजेस दी थी, उस इमेजेस के साथ में इनको कंपेयर करा गया, जो हमारी अभी इमेजेस हमें देखने को मिली हैं, ठीक है। और ये कंफर्म करा गया है कि जो न्यू रॉक की है वो फॉर्मेशन जो है वहाँ पे हो रही है। दिस फाइंडिंग हमें सजेस्ट करती हैं कि जो वीनस है वो बहुत ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलेगा, वॉल्केनिक देखने को मिलेगा। जितना हमने सोचा था उससे कई ज़्यादा जो है वो हमें वॉल्केनिक देखने को मिलता है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, एक्टिव फ्लोज देखने को मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन से एरिया में, सिर्फ मॉन्स एंड नायोब प्लेंटिनेशिया में, ठीक है।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिर्फ मॉन्स किस चीज़ को लेके था, ये वीनस को लेके न्यूज़ में था। तो क्या करा गया है, रडार की एक फुटेज आई है जिसमें दिख रहा है कि जो फ्रेश लावा है ना वो फ्लो कर रहा है वीनस पे। तो ये इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं कि एक्टिव वॉल्केनो है वहाँ पे पक्का। तो रिसर्चर्स ने क्या करा, जो ये रिसर्चर्स हैं इटली के, इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो इमेज आई उसको कंपेयर कर लिया जो इमेजेस हमारी मैगलियन स्पेसक्राफ्ट मिशन के तहत लाई गई थी, ठीक है, और कंफर्म करा कि न्यू रॉक की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। और ये फाइंडिंग्स हमें ये भी सजेस्ट करा कि जो वीनस है वो बहुत ज़्यादा क्या है, वॉल्केनिक है, जितना हमने सोचा उससे कहीं ज़्यादा वॉल्केनिक है। और जो एक्टिव फ्लोज हैं ये आपको देखने को मिलेंगे इस वाले एरिया में। सो इसी के साथ वी आर डन विद GS1 ब्रिलियंट फैक्ट्स। तो मिलेंगे कल फिर नई वीडियो के साथ में। सो एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय।